तुमने मुझे धोखा दिया। बिल्ला का लात खाने के बाद चूहा का दिमाग खुल जाता है। सच में नहीं किए थे रे। चलो 1 2 3। तभी मौके पर चूहा इनका खाना छीनकर मालिक के बैग में डाल देता है। कौन भेजेंगे इसके लिए? इतने में भूख से पगलाया शेर का बच्चा मालिक का झोली लेकर भाग जाता है। निकल ले भाई। ये सब देख मालिक रंडवा बिल्ला को झोली लाने भेज देता है। सिस्टम पार देंगे। कमाल का माल है। पर ये हरामी बिल्ला यहाँ पर आकर ईयरफोन में भोजपुरी गाना सुनने लगता है। इस शेर का बच्चा को मालिक का गाड़ी का चाबी मिल जाता है। इतने में चूहा और शेर गाड़ी में बैठकर रंडवागिरी के लिए रवाना हो जाता है। ये कोई शक नहीं, मेरी चेक नहीं। तभी बिल्ला भी चोरी का सस्ता रिक्शा से इनके पीछे लग जाता है। साला ये लोग अपना बाप का मार्केट समझकर यहाँ रंगदारी करने लगता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। रंगदारी करने के बाद शेर अपने हाथी चाचा से गाड़ी धुलवा लेता है। 1 सेकंड सर। ओके ओके। तभी बिल्ला के आते ही हाथी इन पर हक देता है। अरे खाओ ना दादा क्या। इस बतख को गायब होने वाला पेंट मिल जाता है। ओ भाई ये क्या है? फिर तो ये इस पेंट को उठा के ले जाता है और तोप पे पोतने लगता है, तो तोप पूरा गायब हो जाता है। गजब। तभी कैप्टन वहाँ तोप को ना देखकर पगला जाता है। गया कहाँ? लेकिन तभी ये टकरा जाता है बाप रे। और ये बतख अपना मुंडी निकालकर हंसता है। किस कलर की चड्डी पहने हो? साले तू। फिर कैप्टन अच्छे से तहकीकात करके बतख को ढूंढता है और फुक मार के उड़ा देता है। तो बतख गायब होने वाला पेंट में गिरकर पूरा गायब हो जाता है और कैप्टन के डर से जान बचाकर इधर से उधर भागने लगता है। फिर फूलों में छिप जाता है। तभी कैप्टन उसको ढूंढते हुए फूल को थोड़ा सा तोड़कर फेंक दिया, जिससे बतख प्रकट हो जाता है। तो ये साला जल्दी जल्दी फूल को हटाकर खुद भी वहाँ से हट जाता है। बस बहुत हो गया। फिर कैप्टन सारे फूल को हर जगह फेंकने लगता है, अब देख बैठा तू। जिससे जनरल परेशान हो जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। तभी बतख पीछे से कैक्टस का कांटा उठाकर सिस्टम पार देंगे। कैप्टन के पजामे में डाल देता है। ये खाना अपने आप खत्म होने लगता है। तो कैप्टन झांक कर देखता है तो इसको, क्योंकि ये सब बतख कर रहा था जो गायब होने वाला पेंट से गायब हो गया था। तो कैप्टन उसके पीछे भागता है, लेकिन बतख उसको। कैप्टन सरकते हुए सीधा तोप खाने में पहुंच जाता है। तो वहाँ से कुछ लड्डू ले आता है, मतलब कि बम ले आता है, और फिर बतख के पीछे भागकर फेंकता है। साले को बम से उड़ा दूंगा। लेकिन एक पेड़ को उड़ा देता है। तभी जनरल देखता है कि ये साला बिल्ला कैप्टन पगला गया है। हे प्रभु। फिर उसको समझाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? तू मुझे गलत मत बोल। लेकिन कैप्टन नहीं रुकता तो बतख पीछे से आके तलवार निकालता है और इसके पिछवाड़े में, जिससे सारा बम एक साथ ही फट जाता है। चैप्टर क्लोज हो गया। तो बिल्ले कैप्टन को जेल में बंद कर देता है मेरे साथ अन्याय हुआ है। और उसका देख रेख इस बतख को दे देता है। फिर तो कैप्टन सच में पगला जाता है और बतख भी बोलता है, हम संतोष पागल नहीं। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। ये बेचारा बतख रात को रुमाल ओढ़कर बाहर ही सो जाता है। इज्जत नहीं है भाई। तभी इधर ये आदमी बहुत तेजी से खर्राटे लेने लगता है। तो बतख उसके खर्राटे से परेशान होकर जमीन में गड्ढा करके मुंडी डालकर सो जाता है। लेकिन तभी बाप रे। उठा के पटकूंगा। बतख चिल्लाकर वहीं जमीन पे सो जाता है। खत्म हो गया भैया मैटर। तभी कुछ आवाज आया। कौन है बे? देखा कि सब कैंप की तरफ जा रहे हैं। चलो भाई। तो ये भी जल्दबाजी में सारा सामान पेड़ के साथ बांध कर जाने लगता है। हे प्रभु। जिससे पेड़ को भी उखाड़ कर ले जाने लगा। सिस्टम पार देंगे। पर इसके बारे में इसको कुछ भी पता नहीं था। फाइनली बतख कैंप पहुंचा और तोप को पेंट करने का काम करने लगा, क्योंकि इसको सब कुछ रंग बिरंगा चाहिए होता है। मेरा नाम है बुल्ला। लेकिन इसके काम से कैप्टन नाराज हो जाता है। साले मजाक बना के रखते हो। पर ये फिर से उसी काम को करने लगता है। खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।